पूर्व सांसद बोले वन नेशन वन इलेक्शन वन एजुकेशन भी होना चाहिए। बिहार के कद्दावर नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन का कुशीनगर में भव्य स्वागत। पथिक निवास में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुशीनगर जनपद में बौद्ध परिनिर्माण की धरती पर साखोपार में बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। वे स्वर्गीय नवल किशोर सिंह के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, जहां पहुंचकर स्वर्गीय नवल किशोर सिंह की स्मृति पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इसके बाद वह आयोजित विशाल मेले का अवलोकन कर कार्यक्रम के अध्यक्ष ABPSS के प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह सहित पूरे परिवार की सराहना की। कुशीनगर पथिक निवास में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती पर अभूतपूर्व स्वागत से आज बड़ी प्रसन्नता हुई। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि समाज में शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा का हिरास हो रहा है, ये दुखद बात है। इस दंगल में कोई भी पहलवान पहले तो बिना लड़े वापस नहीं जाता है और कोई भी पहलवान मिलकर कुश्ती यहाँ नहीं लड़ सकता है। सारी कुश्तियां काटे होंगी। कोई भी पहलवान मिलकर कुश्ती लड़ने का प्रयास करेगा, उसको लड़ने नहीं दिया जाएगा। पहलवान आगे से। उत्तर प्रदेश और बिहार आज से नहीं, सदियों से अन्योनाश्रय संबंध से जुड़ा हुआ है। रोटी बेटी का रिश्ता है। आपको बंगाल बगल में है, बंगाल से हो या नहीं हो, मध्य प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार का ये रिश्ता है। ऐसे में आवागमन की सुविधा को प्राथमिकता दोनों सरकारों को देनी चाहिए। अगर योगी जी की सरकार में संस्तुति हो गई है तो मैं चाहूंगा कि मैं नीतीश जी से मिलकर और इस सवाल को उठाऊंगा कि तब निश्चित तौर पर उधर से भी, क्योंकि दोनों सरकारों के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन सालों भर कहीं न कहीं देश में चुनाव हो रहा होगा। कहीं आपको जिला परिषद का चुनाव है तो कहीं किसी प्रदेश में, कहीं MLC का चुनाव है, कहीं आपको MLC से मेरा मतलब जो विधायक दे देते हैं वो बहुत खर्चा वाला नहीं होता है, लेकिन जो स्नातक का होता है, जो स्थानीय निकाय का होता है, ये सब बहुत खर्चीला है, बहुत समय मांगता है। तो पूरे साल आप देखिएगा देश में कहीं न कहीं चुनाव हो रहा है। रोक लगनी चाहिए। जब हम लोकतंत्र की यात्रा शुरू किए थे 52 में, तो आपको याद होगा कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव प्रायः साथ में होता था। प्रायः मैं कर रहा हूँ, साथ में होता था। लेकिन बाद में ये जो मध्यावधि चुनाव का दौर आया, सरकारों के गिरने का, बनने का दौर आया, तो उसमें ये पटरी से उतर गया। अब मैं समझता हूं कि ये आर्थिक तौर पर और विकास रुकता है। जब आप चुनाव में जाते हैं तो 3 महीने के लिए, जब तक चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, घोषणा शुरू हुई और रिजल्ट तक, काम बाधित हो जाता है, विकास बाधित हो जाता है। तो ये पूरे देश पर अगर नजर डालेगा तो बुरी तरह विकास बाधित होता है। ऐसे में कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन मैं उसके साथ जोड़ता हूं कि वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए। दिल्ली तो देश का दिल है। अभी वहां जो राजनीतिक धड़कन होती है उसका स्पंदन संपूर्ण देश को सुनाई पड़ता है। इस बार लड़ाई काफी रोचक होगी। मैं समझता हूं कि सरकार जिसकी भी बने, बहुत कम का अंतर होगा। तो ये तो मैं देख रहा हूं, चूंकि मैं लगातार इधर
दिल्ली में एक्टिव रहा, और मैं देख रहा हूं अभी एनडीए की, बिहार एनडीए की बैठक हुई, उसमें अमित शाह जी भी गए थे, जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के घर। तो वो एकजुटता पर जोर दिया गया, क्योंकि पूर्वांचल अब लगभग दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्व झारखंड के लोग लगभग मैं समझता हूं कि 45-50% होगा जो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, कहीं कहीं तो 70%। बिहार में सांसद देखिए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। गांधी जी ने कहा था कि अगर हमको डिक्टेटर बना दिया जाए तो सबसे पहले मैं शराब पर रोक लगाऊंगा, और शराब पर रोक लगाने के लिए अगर वित्तीय संकट होता है तो विदेशों से कर्जा लेना पड़ा, तब भी कर्जा लेके देश चलाएंगे, उन्होंने कहा। नीतीश कुमार जी ने जो किया वो महिलाओं के डिमांड पर किया। जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हो रही थी, उसके मद्देनजर जब डिमांड उठा, उनके संवाद में यात्रा के दौरान महिलाओं ने जो ये सवाल उठाया तो उन्होंने रोक लगाया। ये सच है कि एक प्रदेश में अगर शराबबंदी होगी और बाकी का बॉर्डर खुला है तो फेल होगा, उसको उतनी